वेलकम टू सोशल। विजय देवरकोंडा एक तेलुगु सेलिब्रिटी होते हुए भी पैन इंडिया सेंसेशन बन चुके हैं। उनके करियर की ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस फिल्म अर्जुन रेड्डी में रही है, जिसके हिंदी रीमेक कबीर सिंह की रिलीज के बाद उनकी फैन फॉलोइंग बॉलीवुड में भी बढ़ गई है। विजय करंटली फिल्म वर्ल्ड फेमस लवर में नजर आने वाले हैं और ये भी अर्जुन रेड्डी और डियर कॉमरेड की तरह एक इंटेंस लव स्टोरी लग रही है। इस वीडियो में हम आपको विजय देवरकोंडा की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीतना किसी भी एक्टर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है, पर विजय के लिए अवार्ड जीतना ही सब कुछ नहीं था। विजय को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड अर्जुन रेड्डी के लिए दिया गया और उन्होंने इस फिल्म फेयर को ऑक्शन में सेल कर दिया। इस ऑक्शन से उन्हें 25 लाख रुपए मिले और इस अमाउंट को विजय ने सीएम रिलीफ फंड में डोनेट कर दिया। विजय ने कहा कि मेरे लिए अवार्ड मैटर करता था, पर उससे भी ज्यादा मेरे लिए फैंस और ज्यूरी की एक्नॉलेजमेंट मैटर करती थी, जो मुझे अवार्ड जीतते ही मिल चुकी थी। इसलिए मैं इस अवार्ड को एक शोपीस की तरह घर में नहीं रखना चाहता था, बल्कि मुझे लगा इस अवार्ड से किसी की हेल्प हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। नंबर 2, विजय को बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था, जिसके बाद वो 10th स्टैंडर्ड तक बोर्डिंग में ही रहे। विजय अपने बोर्डिंग स्कूल के दिनों को लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, क्योंकि वहीं से उन्होंने एक डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखा है। विजय वहां रहते हुए तेलुगु बोलना भी भूल गए थे और ज्यादातर उनसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट हो पाता था। विजय ने अपने स्कूल के दिनों से ही प्लेज और राइटिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, जहां वो शेक्सपियर और एंटोन चेखोव के प्लेज से बहुत इंस्पायर्ड होते थे। नंबर 3, विजय को अर्जुन रेड्डी के लिए आज भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, जहां कुछ लोगों का मानना है कि अर्जुन रेड्डी का कैरेक्टर यूथ के लिए एक बैड इन्फ्लुएंस है और फिल्म के कई सीन्स को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई। विजय ने कहा कि हर कोई सिर्फ एक चीज पे ही क्यों ध्यान देता है। फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक टॉप स्टूडेंट है और एक ऑनेस्ट सर्जन भी, क्या यूथ उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। विजय का मानना है कि ये सब कंट्रोवर्सीज एक सेगमेंट के लोगों की वजह से हुई हैं, जो अपने ओपिनियन के आगे किसी और का ओपिनियन नहीं सुनना चाहते। What irritates me is the social media and media. As in people just go nuts, man. Like stupid people don't know what they're talking and like there's a bunch of idiots everywhere. We all love taking sides basically. We all, if it fits in with our belief system, we are for it. If it doesn't fit with our belief system, we attack it. It's either they want it to be black or white, but the world is not like that, my friends. It's very grey. Number 4, अर्जुन रेड्डी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी को जब हिंदी रीमेक बनाने के लिए अप्रोच किया गया, तो उन्होंने सबसे पहले विजय से पूछा था कि क्या वो फिल्म के हिंदी वर्जन में भी लीड रोल प्ले करना चाहेंगे, पर विजय ने उसी वक्त फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। विजय ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि मैं ऑलरेडी वो फिल्म कर चुका था और दोबारा अपने 6 महीने सेम कैरेक्टर के लिए लगाना नहीं चाहता था, इसलिए विजय ने कबीर सिंह में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नंबर 5, विजय को 2019 में फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में शामिल किया गया था और ये उनके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। विजय ने इमोशनल होते हुए अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर किया, जहां उन्होंने बताया कि 5 साल पहले मेरे बैंक अकाउंट लो बैलेंस की वजह से फ्रीज कर दिया गया था, क्योंकि मैं 1000 रुपीज का मंथली बैलेंस भी सेव नहीं कर पाया था। और आज जब मैं अपना नाम फोर्ब्स की लिस्ट में देखता हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि लाइफ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। नंबर 6, विजय ने अर्जुन रेड्डी से पहले लाइफ में कभी भी स्मोकिंग नहीं की थी और फिल्म के लिए ही उन्होंने स्मोक करना सीखा। विजय को शूटिंग के दौरान भी स्मोक करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्हें बहुत इरिटेशन होती थी जब उन्हें कई स्मोकिंग सीन्स के रीटेक्स करने होते थे। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद उनकी स्मोकिंग इतनी आसानी से तो नहीं छूटी, पर थोड़े टाइम के बाद उन्होंने इस अर्ज को कंट्रोल करना सीख लिया। विजय ने बताया कि आज भी जब मैं रियल लाइफ में ड्रिंक करता हूँ तो मुझे कॉन्शियसली सिगरेट पीने का मन करता है, पर कहीं ना कहीं मैंने इस चीज में पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है। नंबर 7, विजय देवरकोंडा के इंस्टाग्राम पे 5.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पे 1.2 मिलियन। पर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि विजय दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर किसी को भी फॉलो नहीं करते। दोनों ही जगह उनके फॉलोइंग ऑप्शन में 0 होता है। नंबर 8, विजय अपने फैंस को राउडीज बुलाते हैं और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। विजय को कभी भी फैन वर्ड पसंद नहीं था और उन्हें लगा कि वो लोगों को फैंस कह के नहीं बुलाएंगे। फिर एक दिन एक मूवी प्रमोशन के दौरान उनके फैंस उन्हें देखने आए और बहुत शोर मचाने लगे। विजय ने स्टेज से ही कहा, आई सी यू ऑल एक्टिंग लाइक राउडीज, और बस वहीं से विजय ने फैंस को राउडीज बुलाना शुरू कर दिया। What's up, my rowdy boys and girls? మన फर्स्ट राउडी सनडाउनर पार्टी की स्वागतम सुस्वागतम। विजय का अपना एक क्लोथिंग लाइन भी है जिसका नाम है राउडी वेयर। नंबर 9, विजय के हिसाब से उनका ग्रेजुएशन का टाइम उनकी लाइफ का सबसे बोरिंग फेज था।
विजय अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते थे और उनके कोई सीरियस एस्पिरेशंस नहीं थे। एक दिन घर पे बैठे बैठे विजय को उनके फादर ने भी टोक दिया कि तुम्हें ऐसे ही घर पे बैठना है तो मेरे कॉलेज पे पैसे बर्बाद क्यों करवा रहे हो। विजय को इस बात से कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुआ और रिप्लाई में उन्होंने कहा कि अगर इतने ही पैसे हैं तो आप मुझे न्यूयॉर्क के एक्टिंग स्कूल में क्यों नहीं डाल देते, फिर मैं आपको एक एक्टर बन के दिखाऊंगा। विजय ने ये बात गुस्से में अपने फादर को नीचा दिखाने के लिए कही थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो न्यूयॉर्क में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। विजय के फादर टीवी इंडस्ट्री में एक राइटर थे, तो अपने कॉन्टैक्ट से उन्होंने एक थिएटर ग्रुप का पता लगाया और विजय को कहा कि मैं तुम्हें फॉरेन तो नहीं भेज सकता, पर अगर तुम्हें एक्टिंग पसंद है तो तुम इस थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। विजय ने अपने कॉलेज के साथ इस थिएटर ग्रुप में एक्टिंग करना शुरू किया और वहीं से विजय की एक्टर बनने की जर्नी शुरू हुई। స్లో మోషన్ నువ్వు స్లో మోషన్ లో డాన్స్ చేయాలి జండు బాంబ్ స్టెప్ అరే హైలైట్స్। नंबर 10। 2011 में फिल्म नुविला से डेब्यू करने के बाद विजय को लगा कि अब उन्हें एक्टिंग के लिए रोल्स इजीली मिल जाया करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। विजय को एक फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस के अलावा अगली फिल्म मिलने में 4 साल लग गए। विजय ने उस फेज को अपना डिफिकल्ट फेज बताया जहां उन्होंने दूसरे करियर ऑप्शंस के लिए सोचना भी शुरू कर दिया था। विजय उस वक्त 25 साल के थे और अगर उन्हें ये बड़े फिल्म में सपोर्टिंग रोल नहीं मिलता तो शायद वो एक्टिंग छोड़ के राइटर या असिस्टेंट डायरेक्टर ही बन जाते। पर 2015 में आई इस फिल्म के बाद सब बदल गया। यहीं से विजय को लीड एक्टर के तौर पे रोल्स ऑफर होने लगे और अर्जुन रेड्डी भी संदीप ने उन्हें इसी फिल्म को देखकर ऑफर की थी। नंबर 11। विजय एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इंसान है जो अपने फैंस को कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। अपने बर्थडे पे उन्होंने हैदराबाद में आइसक्रीम ट्रक्स चलाए जहां उन्होंने सबको फ्री में आइसक्रीम बांटना शुरू किया। विजय बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं करते, पर सबके लिए वो रिटर्न में कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने 3 ट्रक्स हायर किए जिन्होंने अलग अलग रूट्स पे जाकर लोगों को फ्री में आइसक्रीम बांटी। नंबर 12। विजय ने इसी तरह दोबारा अपने फैंस को सरप्राइज किया जहां उन्होंने लाखों फैंस में से एक फैन को रैंडमली सिलेक्ट किया और उसे अपने साथ फिल्म फेयर अवार्ड्स में लेकर गए। I'll pick one boy or girl, let's see, and we'll go together to film fair. विजय ने अपने फैन के लिए भी सेम कपड़े डिजाइन कराए और सभी को उनका ये जेस्चर बहुत ही स्पेशल लगा, क्योंकि कई सेलेब सिर्फ फिल्म प्रमोशन के लिए फैंस इंटरैक्शंस करते हैं, पर विजय बाकी सबसे बिल्कुल अलग हैं। नंबर 13। विजय ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी लॉन्च की है जिसका नाम है किंग ऑफ द हिल प्रोडक्शंस। विजय इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू नए फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। विजय ने बताया कि मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज के दौरान कई टैलेंटेड एक्टर्स और डायरेक्टर्स को मिला था, पर कोई भी उनकी फिल्म को प्रोड्यूस नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से कई लोगों ने इस फील्ड को क्विट कर दिया। इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू मैं उन सभी टैलेंटेड आर्टिस्ट को एक मौका देना चाहता हूँ जैसे कभी किसी ने मुझे दिया था। नंबर 14। जब भी विजय किसी फिल्म के लिए शूट कर रहे होते हैं तो उन्हें फैंस या किसी भी बाहर के लोगों से मिलना पसंद नहीं है। विजय अपने हर कैरेक्टर को बहुत सीरियसली लेते हैं और शूटिंग के दौरान वो फैंस से बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करते। विजय ने कहा कि अगर फिल्म के शूट के दौरान कोई मुझसे आकर सेल्फी भी मांगे तो मैं बहुत अनईजी हो जाता हूँ। उस वक्त मैं अपने कैरेक्टर में इतना खोया होता हूँ कि जब कोई फैन मुझे आकर ऐसा रिक्वेस्ट करता है तो मैं आउट ऑफ कैरेक्टर हो जाता हूँ। नंबर 15। विजय मेथड एक्टिंग के प्रोसेस में बिलीव करते हैं जो उनकी कई डाइवर्स परफॉर्मेंसेज में साफ नजर आता है। विजय रशियन ऑथर स्टानिस्लावस्की की राइटिंग से इंस्पिरेशन लेते हैं जिनकी बुक्स पढ़ने के बाद उन्होंने मेथड एक्टिंग को बेहतर समझा। विजय ने कहा कि स्टानिस्लावस्की इज द फाउंडर ऑफ मेथड एक्टिंग। जब मैं एज एन एक्टर कॉन्फिडेंस खोने लग जाता हूँ मैं उनकी बुक्स दोबारा पढ़ता हूँ एंड इट हेल्प्स मी टू बेटर अंडरस्टैंड माई सेल्फ एज एन एक्टर। नंबर 16। कबीर सिंह की सक्सेस के बाद विजय देवरकोंडा की हर फिल्म के राइट्स को लेकर प्रोड्यूसर्स में एक कंपटीशन बना हुआ है। उनकी फिल्म डियर कॉमरेड के राइट्स करण जौहर ने ले लिए हैं और 2020 या 21 में वो इसका हिंदी रीमेक बनाएंगे। करण ने विजय को भी हिंदी रीमेक ऑफर किया था, पर विजय को फिलहाल कोई हिंदी फिल्म नहीं करनी है। वी होप करण जौहर डियर कॉमरेड को ढंग से बनाएं और अपना पर्सनल टच ना ही ऐड करें तो अच्छा है। नंबर 17। विजय ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अभी तक कबीर सिंह नहीं देखी है। विजय शायद इस कैरेक्टर को किसी और एक्टर की प्रोसेस के थ्रू नहीं देखना चाहते, क्योंकि कई बार एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस में फ्लॉज निकालने लग जाते हैं। विजय ने कहा कि आई हैव ऑलरेडी प्लेड द कैरेक्टर एंड शाहिद हैज प्लेड द सेम कैरेक्टर इन हिज ओन वे। मैं बस पर्सनली यही चाहता था कि फिल्म हिट रहे, पर यह हिट की बजाय एक ब्लॉकबस्टर रही और इस बात से पता चलता है कि शाहिद ने कितनी परफेक्ट परफॉर्मेंस दी होगी। नंबर 18। विजय के करंट फेवरेट एक्टर्स धानुष, अल्लू अर्जुन, रणबीर कपूर और दुलकर सलमान हैं। विजय ने कहा कि इन एक्टर्स का एक्टिंग ग्राफ बहुत ही वाइड है और मैं कहीं ना कहीं उसी रेंज पर जाकर एक्टिंग करना चाहता हूँ।
हॉलीवुड की बात करें तो उन्हें डैनियल डे लुइस, एल पचिनो, मार्लन ब्रांडो जैसे लेजेंडरी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत इंस्पायर करती है। इसके अलावा मॉडर्न एक्टर्स में विजय लियोनार्डो डिकैप्रियो और रायन गॉसलिंग से अपनी एक्टिंग को रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि उनकी तरह विजय ने भी कई मल्टीलेयर कैरेक्टर्स अपनी फिल्म्स में प्ले किए हैं। नंबर 19, विजय फ्यूचर में भी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो सिर्फ एक ट्वीट करना या बस एक सजेशन देने में बिलीव नहीं करते, बल्कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर जाकर मदद करना पसंद है। आमिर खान ने जिस तरह पानी फाउंडेशन में काम किया है, वैसा ही कुछ विजय अपनी स्टेट में भी करना चाहते हैं। विजय ने कहा कि बीइंग एन एक्टर मैं सिर्फ फिल्म्स के थ्रू ही लोगों से नहीं जुड़ना चाहता, बल्कि रियल लाइफ में भी मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। नंबर 20, फिल्म कंपेनियन ने जब विजय को 100 बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डेकेड के इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उस डिस्कशन में रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण और मनोज बाजपेयी जैसे कई प्रोमिनेंट एक्टर्स थे। विजय ने बताया कि ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट थी, क्योंकि अपने स्ट्रगलिंग डेज में विजय इन्हीं एक्टर्स की फिल्म्स इंटरनेट से डाउनलोड करके या पायरेटेड डीवीडीज पे देखा करते थे, और आज उन्हीं के साथ एक बेस्ट परफॉर्मर का टैग हासिल करना हमें एज एन ऑडियंस बहुत कुछ सिखाता है दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।